आसंदी द्वारा व्यवस्था देने से इनकार किए जाने पर विपक्ष ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि किसी भी राजनीति को जान से मारने की धमकी मिलना बेहद ही गंभीर मामला है। सरकार को इस पर तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और सदन को जानकारी देनी चाहिए। यह सिर्फ एक विधायक का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। वहीं पर भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कहा है कि बिना पूरी जानकारी के सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। वे अपनी सुरक्षा से जुड़ी हुई पूरी जानकारी सरकार और संसदीय कार्य मंत्री को दे चुके हैं। इस मामले में अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार उनके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। पहले आपको बयान सुनाते हैं। देखिए, माननीय विधायक का एक स्टेटमेंट जो सर्कुलर हो रहा है, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके जान को खतरा है और विधानसभा चलते वक्त विधायक को स्पेशल पावर्स मिले रहते हैं, जिसमें उनके सुरक्षा का, उनके आने जाने का, उनको विधानसभा में उपस्थित होने का अधिकार मिला रहता है। उस अधिकार के तहत कोई भी अड़ंगा आता है उसे तत्काल हटाने का और उसमें अगर कोई अड़ंगा डाल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार विधानसभा को है। अब इस समय चलते हुए विधानसभा के बीच में रिकेश सेन का ये स्टेटमेंट कि वो असुरक्षित है, अगर कोई व्यक्ति असुरक्षित है, कोई विधायक असुरक्षित है तो क्या वो सदन में भाग ले सकता है, और अगर सदन में भाग नहीं ले सकता तो ये विधानसभा चलाने का क्या औचित्य है। इसीलिए हमने ये व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कम से कम इसमें गवर्नमेंट के तरफ से एक वक्तव्य आ जाए, गृह विभाग से एक वक्तव्य आ जाए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हमने ये मांग की है और तब तक हम लोग भाग नहीं लेंगे जब तक रिकेश सेन या गवर्नमेंट के द्वारा इसमें वक्तव्य ना आ जाए। जी, मुझे जानकारी मिली कि मेरी सुरक्षा को लेकर जो है विपक्ष चिंतित है और उसके बाद मैं सदन में पहुंचा। पूरा मामला, चूँकि अगर सदन के कई सदस्यों को जानकारी नहीं है इस विषय में, कल ये विषय भूपेश बघेल जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सदन में उठाया था, ध्यान आकर्षण कराया था कि कोई एक वीडियो जारी करता है, कोई भिलाई का लड़का जो पहले पार्षद था, और वो जो अपने वीडियो में कहता है कि रिकेश सेन के खिलाफ विगत 2 सालों से एक साजिश चल रही है। अब वो जो साजिश है उसमें हत्या, बलात्कार और अलग अलग बहुत सारे आरोप जो है, वो जो अचानक वो जो वीडियो जो लॉन्च करता है उसने अपने वीडियो में कहा, और आपको जानना भी आवश्यक होगा कि वो जो वीडियो जिसने जो जारी किया है वो विगत 2 सालों से अलग अलग मेरे खिलाफ वीडियो, रिकेश सेन के खिलाफ वीडियो बनाता था। लगता है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है शांतिप्रिय राज्य है और विष्णु देव जैसे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं तो हमें सुरक्षा की कोई खतरा नहीं है। उनको लगा होगा शायद उस वीडियो को ठीक से देख नहीं पाए होंगे और शायद उनको लगा कि शायद मेरी जान को खतरा है, तो शायद इसलिए बिना देखे बिना सोचे समझे शायद उसने निर्णय लिया है और एक विधायक साथी की चिंता की है। यही मंगल कामना। अजय जी, तो इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संतोष दास जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है अभय नारायण जी। चर्चा की शुरुआत अभय नारायण जी आपसे ही करना चाहूंगा। रिकेश सेन कह रहे हैं कि उनके जान को खतरा नहीं है, सारे दस्तावेज सरकार को उन्होंने बता दिया, लेकिन विपक्ष जो है थोड़ा चिंता कर रहा है रिकेश सेन का। क्यों, ऐसा क्या है? वो विधायक जी कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है कि वह सुरक्षित है? सौरभ जी, विपक्ष होता इसलिए है कि छत्तीसगढ़ की जनता सुरक्षित हो। विपक्ष होता इसलिए है कि यहाँ भी सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो, तो विपक्ष जनता की तरफ से आवाज उठाए जी। और अब तो खतरा विधायक को है, विधायक के लिए वीडियो चल रहा है, स्वयं विधायक जी इस बयान को स्वीकार कर रहे हैं, सोशल मीडिया में वीडियो चल रहा है कि रिकेश सिंह जी के जान को खतरा है और हत्या, बलात्कार जैसे आरोप में फंसाया जा सकता है, दंडन किया जा सकता है। तो आखिर कांग्रेस ने चिंता किसकी की? 90 विधायक विधानसभा के सम्मानित विधायक हैं, वो किसी भी दल के हो। तो उमेश पटेल जी ने एक विधायक साथी
जो विधानसभा में हैं उनकी चिंता की, इस पर सरकार के वक्तव्य की मांग की, और विशेषकर सत्ता पक्ष के विधायक, अगर चलिए विपक्ष के विधायक होते, एक दो पार्टी छोटी पार्टियों के भी विधायक होते, तो आप कहते सत्ता पक्ष के विधायक। तो आज छत्तीसगढ़ की जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो कहां तक पहुंच गई कि खुलेआम वीडियो बनाकर विधायक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तुरंत में फंसाने की बात कही जा रही है। अभी आपने देखा होगा घटनाओं में, बिलासपुर में तो एक घटना घटी कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो MIC के सदस्य भी है उनके जान की सुपारी दे दी थी, हत्या की सुपारी दी। सुपारी कंप्लीट करने पहुंचे, कंप्लीट नहीं हो पाई, किसी कारण से वो बच गए। वो भाजपा पार्षद ने रिपोर्ट में नहीं लिखाई थी। फिर जो बाहर से अपराधी आए थे जिन्होंने सुपारी ली थी, वो जब देखे कि हत्या नहीं कर पा रहे हैं, सुपारी पूरी नहीं हो रही है, तो वो लूट कर लिए। शाम को 7 बजे 7:30 बजे एक ज्वेलरी शॉप के दुकानदार को, जो अपने दुकान से घर जा रहा था, मात्र 500 मीटर के अंदर, उसके साथ लूट कर ली जाती है। सरेआम लूट होती है। और जब लूट में वो पकड़ाते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस की सहायता से, तब ये भेद खुलता है उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी संतोष जी, ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष जी, ठीक है अभय जी आपकी बात आ गई। संतोष जी, ठीक है सर, ठीक है आपकी बात आ गई। ठीक है अभय जी आपकी बात आ गई, ठीक है। संतोष जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए आपके विधायक को जान को खतरा है और आपको चिंता करना चाहिए, लेकिन आप लोग चिंता शायद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप बखूबी समझते होंगे, लेकिन विपक्ष को चिंता है कि विधायक जी सुरक्षित हों। देखिए, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। बिल्कुल विपक्ष को देखिए, एक मजबूत विपक्ष है। निश्चित रूप से यदि उनको चिंता है तो उससे ज्यादा चिंता कहीं ना कहीं सरकार को है। देखिए, माननीय विधायक रिकेश सेन जो कि हमारे दुर्ग के वैशाली नगर के विधायक हैं भाजपा के, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है सदन में, उन्होंने ये बात कही भी है, माननीय हमारे संसदीय मंत्री जी से भी बात कही है और सदन में विधानसभा अध्यक्ष से भी कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि उनको निश्चित रूप से धमकी मिली, और धमकी मिली तो लेकिन सरकार उसकी चिंता कर रही है। उनके बयान भी आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाए। तो मुझे लगता है कि ये विषय सरकार ने इस विषय पर पूरी गंभीरता से इस विषय पर आगे जांच भी करेगी सरकार, और जांच करेगी और उसके बाद भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इस तरीके के बातों को हम लोग बहुत हल्के से लेते हैं। एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं, चुन कर आते हैं। जब विधायक को इस तरीके से धमकी दी जा रही होगी जहां पर, तो वहां जनता को तो धमकी देना आम बात हो जाएगी। तो विधायक को पावर होता है, पावरफुल होते हैं विधायक। मैं पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वास्तव में ये घटना बहुत चिंता करने वाली है। और ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग हैं जो लोग विधायक को या तो धमका रहे हैं या उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो लगातार इस तरीके की बातें अभी वीडियो में आपने दिखाई वो आ रही थी। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इसके कारण से पूरी कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया हो, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार बिल्कुल गंभीर है और पूरी गंभीरता से इसकी चिंता भी कर रही है। देखिए, मैं माननीय भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी तो मैं थोड़ी याद दिला दूं कि उनके सरकारों के समय क्या हालत थी कानून व्यवस्था की, और किस तरीके से राजधानी के अंदर लूटपाट की घटनाएं होती थी और अपहरण की घटनाएं हो रही थी, और जिसको रोकने में ये सरकार असक्षम थी। और कहीं ना कहीं इनके जो कांग्रेस के भी लोग जो थे, कहीं ना कहीं ये गुंडा तत्वों से और बाकी लोगों से मिले हुए थे। कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं। हमारे अंबिकापुर सूरजपुर की एक घटना ले लें, जिसमें एक पुलिस के घर जा करके, इनके खुद पदाधिकारी थे कांग्रेस के, जिसने जाकर के उनकी पत्नी और उनके बच्चे की दिन दहाड़े मर्डर कर दी, और मर्डर करने के पश्चात वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पदाधिकारी थे। लेकिन चूंकि आरोप लगाना विपक्ष है, इनका काम है कि इनको तो भाई सरकार को घेरने का अवसर चाहिए, और घिरने का अवसर क्या चाहिए, इनको तो सदन से भागने का बहाना चाहिए। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सदन में बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार ने आज देखिए धर्मांतरण का मुद्दा था, जिस पर आज धर्मांतरण कानून सदन में आया। इसके अतिरिक्त आज 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है सरकार की जो पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर के, जिसमें लगभग 101 हथियार बरामद हुए हैं। आपने बताया अभी 303.95 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली थे जो लोग उन्होंने आत्मसमर्पण किया। आज ये बड़ी घटना है ये, और वास्तव में ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा संकेत है आने वाले समय के लिए कि कैसे अब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं, मूल मुद्दा है, उससे भटकाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है।
और ये जबरदस्ती खुद को अपने अच्छा विधायक ठीक रिकेश है, सिंह जी ने मूल कहा मुद्दे से कि भटकाने भाई की इसको कोशिश की आप जा रही उसकी है। चिंता अभय मत जी करिए, ठीक है, उसकी चिंता देखिए सरकार कर आपके रही है। विधायक की सुरक्षा जो है वो आपको सुनिश्चित करना है, शायद भटका रहे हैं कि नहीं ये तो अभय जी बताएंगे। अभय जी, रिकेश सेन की सौरभ सुरक्षा, जी, हाँ जी जी बोलिए। एक विधायक की जान से मारने की, एक विधायक को जान से मारने की धमकी मिलना हम्म अगर मुद्दा नहीं है तो इस सरकार का मैं क्या बात करूंगा। जी हम सही क्या बात। मांग कर रहे थे? उमेश पटेल जी ने एक साथी को लेकर, अपने भाजपा विधायक साथी को लेकर कहा कि इनको धमकी मिली है, इस पर गृह मंत्री का वक्तव्य आना चाहिए, हम्म सरकार का वक्तव्य आना चाहिए, हम्म जो अभी तक नहीं आया है। हम्म उस पर एफआईआर होनी चाहिए, जिसकी जानकारी मुझे तो अभी तक नहीं है। हम्म आपको जानकारी सौरभ जी होगी तो आप जी इस पे चैनल पे दे दीजिए, जनता देखेगी कि उस वीडियो के ऊपर कोई अपराध दर्ज हुआ, वो वीडियो जारी करने वाला पकड़ा गया, किस तरह की सुरक्षा आपने उनको दी है वो बता दीजिए। कि उनको 2-4 की सुरक्षा थी, उसको 4-8 कर दिया गया, उनको फॉलो गार्ड दे दिया गया, उनकी सुरक्षा में लोगों को और एक्स्ट्रा सुरक्षा देके लगाया गया। सरकार के वक्तव्य की तो मांग कर रहे थे। और जहां तक सुरक्षित छत्तीसगढ़ का सवाल है, कोई सुरक्षित नहीं। सड़क दुर्घटनाओं से लेकर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति आज बिगड़ी हुई है, जो आप घर से निकलेंगे दूध दही लेने, बगल में डेयरी होगी लेकिन आपकी लाश घर आ रही है, ये सड़क दुर्घटनाओं की हालत है। 20 शहर में ट्रकें और बसों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सड़क शहर की हालतें। अगर बहस करूंगा तो अलग विषय पे जाएगा। आज डिबेट का विषय धर्म स्वतंत्रता विधेयक हो सकता था, हाँ। आज डिबेट का विषय नक्सली समर्पण भी हो सकता था। जी उस पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन डिबेट का विषय अगर इंडिया न्यूज ने चुना कि नहीं, रिकेश सेन विधायक है और विधानसभा चल रही है, आज विधानसभा नहीं चल रही होती तो शायद कांग्रेसी सदस्य वहां पे मुद्दे नहीं उठाते, जी मांग करते, बयान जारी करते। लेकिन जब बिल्कुल। विधानसभा चल अच्छा रही ठीक है, ये वो भिलाई से संतोष निकल जी के रोज ठीक है भाव ठीक है उठाते हैं, ठीक है अभय जी। तो उनकी संतोष जी सुरक्षा की ये इतना जवाबदारी गंभीर किसकी विषय है कि सदन ये के अंदर वक्तव्य अभी ये तक नहीं मुद्दा आया। उठाना गृह पड़ रहा मंत्री है। जी का ठीक बयान है अभी ठीक है तक ठीक नहीं है आया है। ठीक है ये ठीक है आपत्तिजनक अभय जी ठीक है। है। संतोष जी एफआईआर अभी तक ठीक नहीं है हुई सर, है। अभय जी से दुर्ग सवाल एसपी का अभय बयान जी अभी सवाल तक ले नहीं लेता हूँ आया है। संतोष जी ये से। आपत्तिजनक ठीक है। है, मेरा सवाल संतोष जी, अगर ये मुद्दा हल्का होता तो ऐसे बातचीत आप लोग कर लेते, लेकिन सदन में सदन की कार्रवाई चल रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, लोग टकटकी लगाए रखते हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन सदन के अंदर सुरक्षा को लेकर ये खासकर विधायक की अगर बात होती, ये गंभीर विषय नहीं है। इस पर चिंतन मंथन और आगे बढ़कर करना चाहिए। पहले अगर ये समस्या का समाधान हो जाता तो शायद कुछ और मुद्दा यहाँ पर होता। और आप कह रहे थे कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्यों ध्यान भटकाए जाएंगे? विधायक तो आपके हैं और ये जनप्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र के विधायक हैं, प्रदेश के विधायक हैं, तो ध्यान कैसे भटक गया? देखिए, माननीय विधायक रिकेश सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा अपने बयान में, उन्होंने ये कहा है कि भाई सरकार मेरी सुरक्षा की चिंता कर रही है। माननीय संसदीय मंत्री को उन्होंने पूरी बात बताई है, पूरी जानकारी दी है, उनको घटना क्रम की जानकारी है और कहां से उनको धमकी मिल रही है, सारी डिटेल्स ले रही है। पुलिस विभाग उसकी जांच में जुटी हुई है और जांच के बाद निश्चित रूप से जो भी इसके पीछे दोषी होंगे उनको पुलिस पकड़ के लाएगी और उनको सजा भी होगी, निश्चित रूप से होगी। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार ने बिल्कुल हल्के में नहीं लिया है। जो बात आप अभी माननीय प्रवक्ता कह रहे थे, तो बिल्कुल सरकार ने हल्के में इसको बिल्कुल भी नहीं लिया है, पूरी गंभीरता से लिया है और पूरी गंभीरता से ही कार्रवाई होगी। लेकिन मैं दूसरी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसको प्रमुख मुद्दा बनाने का विषय था कि आप सदन से वॉकआउट कर जाएं केवल इस विषय के लिए कि इस विषय पर आप चर्चा चाह रहे हैं, इस विषय पर सदन को स्थगित करना चाह रहे हैं, तो ये केवल विषय हो नहीं सकता। देखिए, जनता के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। आपने की नहीं, नक्सलियों का आत्मसमर्पण है, उस पर आपने चर्चा नहीं की। अभी धर्मांतरण का विषय था आज का, जो विधानसभा की कार्रवाई हुई, इसमें इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। आप चर्चा से भागमुखी विषयों से ध्यान भटका रहे हैं, आप इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं विकेश सिंह को मुख्य मुद्दा बनाना, उनकी सुरक्षा सरकार चिंता कर रही है। उसके लिए चिंता विपक्ष का काम है, ध्यान आकृष्ट कराना निश्चित रूप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उस विषय पर गंभीर नहीं है। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है सरकार। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार की तरफ से, मैं बिल्कुल
अभय जी, एक सवाल देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विपक्ष अगर सदन के अंदर से वॉकआउट करता है तो मुद्दे दब जाते हैं। अब देखिए, आप कहते हैं सड़क से लेकर संसद तक बात उठाएंगे, सड़क पर तो ठीक है, लेकिन बातें अगर अच्छी तरीके से होंगी, वो सदन के अंदर अगर बातें रखी जाएंगी, पटल पर रखी जाएंगी, वहां से लोकतंत्र के मंदिर से आई थिंक ज्यादा प्रभावशाली बात हो सकता है। लेकिन विपक्ष ज्यादातर आप देखते होंगे, चाहे वो कहीं भी सरकार के देख ले, चाहे मध्य प्रदेश देखे, छत्तीसगढ़ या देश में जहां भी, विपक्ष ज्यादातर वॉकआउट कर जाता है। ये विरोध का कौन सा एक तरीका है? सौरभ जी, लोकतंत्र में जो हमको अधिकार मिला है, हम उसका सदुपयोग कर। एक सिंपल सी बात उमेश पटेल जी ने कही, बहुत ही साधारण तरीके से और महत्वपूर्ण चीज पर उन्होंने बात की कि सदन के एक सम्मानित सदस्य के जान के खतरे का वीडियो चल रहा है। केवल इतनी तो मांग थी कि गृह मंत्री जी वक्तव्य दे दें, सरकार का वक्तव्य आ जाए, इतनी ही तो मांग थी, जो वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। हम आप डिबेट कर रहे हैं तो भी वक्तव्य नहीं दिखाया जा रहा है। सदन में तो आपने मांग नहीं मानी, वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, तो हम वॉकआउट न करें तो क्या करें? दिन भर हम वही चर्चा करें, दिन भर। और वॉकआउट का मतलब क्या? हमने विरोध प्रदर्शन किया और 5 मिनट में फिर हम आ गए वापस, फिर दूसरे मुद्दों पर चर्चा चालू हो गई। लेकिन वॉकआउट करना, बाहर जाना, एक ध्यान आकर्षण है कि हमने इस मुद्दे की गंभीरता से बात कर रहे हैं और सरकार उसको हल्के में ले रही है। अगर एक विधायक की चिंता नहीं है तो 240 करोड़ की चिंता इस सरकार को कब होगी, कैसे होगी, इसका तो भगवान मालिक है। वैसे भी ये सरकार रिमोट कंट्रोल तो चल रही है। रिकेश सिंह की सुरक्षा के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछना पड़ेगा। जब वहां से बयान आएगा कि भाजपा विधायक को सुरक्षा दो, तो ये सुरक्षा देंगे। और दौरा करने ना आ जाए गृह मंत्री, इतने चिंतित ना हो जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री दौरा करने आ जाए और बैठक ले ले, क्योंकि यहाँ तो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, यहाँ तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगर संतोष जी, इसका जवाब, ठीक है, असेंबली ये आप गंभीर विषय उठा रहे हैं। संतोष जी, इसका जवाब दीजिए कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार है? ये अभय जी आरोप जो लगा रहे हैं, इस आरोप का आप जवाब दीजिए। देखिए, माननीय प्रवक्ता महोदय, अब उनका काम आरोप लगाना है, निश्चित रूप से अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। लेकिन मैं देखिए बहुत गंभीरता से बात कहना चाहता हूँ। सदन की कार्रवाई, और इस बार बहुत लंबा सदन चल रहा है। इस बार ऐसा नहीं है कि केवल 1 हफ्ते का सदन है, लगभग 1 महीने से ऊपर का सदन, लगभग 1.5 महीने के आसपास, यदि छुट्टियों को भी अब काउंट करें, लगभग होता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, जिस विषय पर विधेयक आने वाले हैं, जिस विषय पर विधेयक आ चुके हैं। और इन चर्चा के दौरान आप एक अभी जो इससे पहले जो पहला सेशन हुआ है विधानसभा का, उसके आंकड़े आप निकाल करके देख ले, कितने दिन इन्होंने चर्चा की, चर्चा से कितने दिन भागे ये। मुझे तो लगता है कि लगभग प्रतिदिन कांग्रेस का एक काम ही रहता था कि कुछ विषय पर चर्चा करनी है और उस चर्चा से भाग जाओ। प्रश्नकाल है तो प्रश्नकाल का दुरुपयोग करते हुए वहां पर आसंदी के पास, अध्यक्ष जी का आसंदी के पास पहुंच जाओ और अपने आप को वहां से कार्रवाई से बाहर करा दो। तो कुल मिलाकर के जानबूझकर एक हाईलाइट करने के लिए, और एक प्रेस का एक नोट बन जाए और कहीं हाईलाइट एक हेडलाइन बन जाए, तो हेडलाइन बनाने के काम ये विपक्ष का नहीं है। विपक्ष का काम बहुत जैसे सरकार गंभीर, वैसे गंभीरता से विपक्ष को भी इस विधानसभा की कार्रवाई को लेना चाहिए। निश्चित रूप से विकेश सेन, मैं फिर कह रहा हूँ कि विकेश सेन हमारे माननीय विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, बिल्कुल उसकी चिंता हमारी विष्णुदेव साय की सरकार पूरी गंभीरता से कर रही है। और विधायक जी ने खुद कह दिया, देखिए भाई, वो कह दिया कि भाई इसमें ज्यादा आपको इस विषय को ज्यादा आगे मत बढ़ाइए। मैंने अपनी बात रख दी है माननीय सदस्यों से, माननीय अध्यक्ष जी से रख दी है अपनी विषय, और जब विषय उन्होंने रख दिया है, सुरक्षा का चलिए, प्रश्न ठीक है सरकार अभय जी, ठीक है अभय जी, देखिए सरकार की तरफ, ठीक है, चर्चा हो तो विपक्ष को चाहती है, ठीक है, ठीक है अभय जी, फाइनल कमेंट लूंगा। सरकार की तरफ से ये कहा, ठीक है संतोष जी, आपकी बात आगे, वो क्यों ठीक है, नहीं कह रहे हैं, ठीक और विपक्ष है अभय जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो गंभीर है इस विषय को लेकर, और यह आश्वस्त करती है कि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की जो है वो कोताही नहीं बरती जाएगी। फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फाइनल कमेंट ये आप। देखिए, फाइनल आज इंडिया न्यूज ने अगर इस विषय पे डिबेट रखा है और जनता को प्रसारित कर रहा है अपना आधे घंटे का समय, जो महत्वपूर्ण समय है, ये जनता का समय है, जनता के मुद्दे पे आप करते हैं। ये जनता का मुद्दा है कि जनता कितनी सुरक्षित है, जब विधानसभा चलते में विधायक सुरक्षित नहीं है। यही कांग्रेस का मुद्दा था, और मैं आभार प्रकट करूंगा कि आपने इस मुद्दे को, तमाम मुद्दों को छोड़ते हुए इसको समझा, इसके महत्व को समझा, और विधायक की जान माल की सुरक्षा
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक नागरिक का। जी। लेकिन विधानसभा चल रहा है तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जी। सरकार को वक्तव्य देना चाहिए था, जी। जो अभी तक नहीं आया। हाँ। ये सरकार गंभीर नहीं है कि सरकार आईसीयू में है, सरकार को ही सुरक्षा और इलाज की आवश्यकता है। मैंने एक उदाहरण दूंगा, कवर्धा के कलेक्टर, कवर्धा के एसपी अगल बगल रहते हैं, ठीक लेकिन है। वो पत्र लिखते हैं। चलिए अभय जी, हमारे पास रात को थोड़ा 2 सा बजे समय मेरे की घर पे कमी है, इसलिए धरना माफी के हो रहा साथ है। रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, रिकेश सिंह सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, उन्होंने कह दिया वो सुरक्षित हैं, लेकिन विपक्ष जो है कंसर्न है, चिंतित है कि इनको कहीं न कहीं असुरक्षा महसूस हो रही है, धमकी मिल रही है। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि नहीं, हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे, हमारे विधायक हैं, प्रदेश के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो धमकी देने